सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम यहाँ पर व्याकरण का थोड़ा पढ़ेंगे। और जो यहाँ पर है मुहावरे, तो मुहावरे लगभग आप लोगों को पता ही हम लोग मुहावरे कैसे करते हैं, खाली इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी प्राप्त करते हैं। बाकी ऐसा कुछ टेंशन जैसा यहाँ पर है नहीं, तो क्या एक जानकारी अपने पास होनी चाहिए, वो जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। बराबर, इसको थोड़ा सा हम रीडिंग करेंगे यहाँ पर, और थोड़ा सा आपको भी ध्यान में रखना है इसको। बराबर, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो है यहाँ पर जो पाठ है यहाँ पर व्याकरण मुहावरे का पैराग्राफ, तो देखते हैं यहाँ पर कि दिया हुआ है कि प्राचीन काल, बराबर क्या है, प्राचीन काल का मनुष्य संबंधी सरल भाषा का प्रयोग करता था। प्राचीन काल, आज के नहीं, पर अनादिकाल से यदि उसकी भाषा में क्या वो सरसता और रोचकता आने लगे, रोचकता ने एक तरह का रोचक आनंद आने लगा, सीधी सादी बात को अनोखे ढंग से कहने लगा। भाषा में अनोखापन लाने वाला प्रयोग में मुहावरे का प्रमुख स्थान है। तो मुहावरे के प्रयोग से भाषा सुंदर और रोचक ही नहीं, प्रभावशाली भी बनती है। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत दिन के बाद, मतलब कि आपका मित्र बहुत सालों के बाद आपको मिलता है, तो कहते हैं अरे यार, उसको फिर आलिंगन देते हैं, उसको हक करते हैं, अरे यार तू तो ईद का चाँद हो गया। तो उससे क्या हो गया कि अगर ऐसा होता तो बहुत दिन के बाद दिखाई दिया, अगर उसमें उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन क्या कह दिया, अरे यार तू तो ईद का चाँद हो गया। तो चाँद क्या है, महीने में एक बार दिखाई देता है। इस तरह से क्या किया, मुहावरे का प्रयोग किया, तो मित्र को भी अच्छा लगा और भाषा का प्रभाव भी अच्छा पड़ा। तो इसलिए हिंदी भाषा में प्रवीणता पाने के लिए, प्रवीणता अच्छे गुण पाने के लिए हमें मुहावरों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर यह है कि मुहावरा किसे कहते हैं, बराबर कि क्या है कि मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा क्या है, बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब कोई शब्द या शब्द समूह, तो बच्चों हम लोग शब्द समूह भी कर चुके हैं, आपको पता है, बराबर, आप लोग करते हैं, वो आपको सिखाया होगा। सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ की सूची करता है, तब उसे हम मुहावरा कहते हैं। कि सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट है, जैसे पता है, अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि तो बहुत दिन के बाद आया, और एक उसको छोड़ करके सामान्य अर्थ को छोड़ कर नया अर्थ दिया, अरे यार तो ईद का चाँद हो गया। बराबर, जैसे कि पापा बहुत गुस्सा हुए, कहते हैं अरे पापा बहुत गुस्सा से, तो इसका अगर मुहावरे में देंगे तो आज पापा लाल पीले हो गए। बराबर, पापा आज सो बहुत क्रोधित से, क्रोधित ने गुस्सा करो, उसको क्या मुहावरे का स्वरूप दे दे, उसका पूरा अलग ही अर्थ हो गया। मुहावरे प्राय पशु पक्षियों, प्रकृति, पदार्थों के कुछ विशेष स्थानों या शरीर के अंगों के आधार पर बनते हैं। इनका सांकेतिक अर्थ बड़ा गहरा होता है, जैसे जबान का धनी होना, यानी कहते हैं कि जबान के धनी यानी जबान का पक्का होना, वादे का पक्का। तो कहते हैं कि भाई विश्वास से पूरी दुनिया चलती है, मैं पक्का वादा करता हूँ, बराबर। ऐसा ऊपरी तौर पर इसका अर्थ होता है जबान रूपी या धन वाला, परंतु वास्तव में उसका अर्थ है अपने वादे को निभाने वाला। बराबर, क्या अपने वादे को निभाने वाला, उसे कहते हैं कि जबान का पक्का। बराबर, और फिर यहाँ पर देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर देखते हैं इसी तरह एक मुहावरा श्री गणेश करना, पर यहाँ मुहावरा दिया हुआ क्या है, श्री गणेश करना, यानी किसी कार्य का आरंभ करना। जब अच्छा काम करते हैं तो गणेश भगवान की क्या करते हैं, पहले स्थापना करते हैं, फिर हम कुछ आगे कार्य करते हैं। तो इसका लाक्षणिक अर्थ है प्रारंभ करना, कोई नया काम शुरू करने पर लोग काम शुरू किया ऐसा कहने के बदले श्री गणेश किया ऐसा कहते। बराबर, तो कोई काम शुरू किया कहते श्री गणेश किया। बराबर, वैसा। तो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ, शेर की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गए। बराबर, सरल अर्थ वाले। फिर यहाँ पर शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए, डर गए, और फिर क्या एक उसको वाक्य दे दिया, क्या हुआ, हाथ पैर ठंडे हो गए। इधर लोगों ने अपने प्रिय नेता का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। यहाँ पे देखेंगे मुहावरेदार वाक्य, ये सरल वाक्य, मुहावरेदार वाक्य। लोगों ने अपने प्रिय नेता के रास्ते में दिल बिछा दिए, क्या किए, दिल बिछा दिए। फिर है कल नाना जी की मृत्यु हो गई। बराबर, कल नाना जी राम के यहाँ चले गए, ये क्या हुआ, मृत्यु हो गई और चले गए।
इसमें क्या हुआ, मुहावरेदार भाषा ये हुई है। फिर वैसे यहाँ पर मित्र को देख कर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो मित्र को देख कर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब मुहावरेदार भाषा, तो मित्र को देखकर मेरा हृदय खिल उठा, प्रसन्न हुआ और खिल उठा। कैसा खिल उठा, फूल की तरह मेरा हृदय क्या हुआ, खिल उठा। बराबर। तब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, ये जो है यहाँ पर, बराबर, इसको और फिर यहाँ पर हाँ, और फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि हाँ, ये नहीं, दूसरा है यहाँ पर कि मुहावरे का वाक्य प्रयोग। तो आप लोग मुहावरे का बच्चों वाक्य प्रयोग अच्छी तरह से करते हैं, जो हमने एक्ट में भी किया है और अभी आप लोग इसको करते हैं। तो इस चैप्टर में कोई खास, इसके अंदर कोई खास है नहीं। बराबर। और फिर मतलब कि इसको आप एक बार आप इसको रीडिंग दे देना, टेंशन करने जैसा कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पर देखिए शुद्ध और अशुद्ध। बराबर। ये भी हम लोग क्या है, इसको भी हम लोग कर चुके हैं मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है। बराबर। तो आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से इसे कर चुके हैं। ओके। तो यहाँ पर जो है देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित क्या एक मिनट बच्चों,